तुम्हें समझ में नहीं आती? मैं 4 दिन के लिए मायके आई हूँ, तुम्हें उसमें भी दिक्कत है? तुम पक्का अपने मायके ही हो ना? तो और कहाँ आई हूँ मैं? और ये तुम हो? हाँ ये मैं हूँ। क्या लिखा है ऊपर? और तुम 4 दिन तुम ओयो में हो, मतलब रंगरेलिया मना रही हो। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मेरी बीवी इतनी नीचे गिर जाएगी। होगी भी कैसे? क्योंकि तुम्हें लगेगा मेरी बीवी कमा रही है, अच्छा कमाएगी तो फिर मेरे को छोड़ वो तो देगी। मुझे पता चल गया कि कौन से तरीके से तुम पैसे कमा रही हो। ये देखो। भगवान, अरे मेरा रेस्टोरेंट है, तब मैं कुछ गलत काम करके आ रही हूँ वहाँ पर? हमारी माँ ने तुम्हारे अंदर गंद भर दिया है, गंद। ये क्या है? सुना है उतर रही थी, तेरे को इसलिए किया? तूने तो बोला मैं रेस्टोरेंट में जॉब कर रही हूँ। अरे मैं रिसेप्शन की जॉब करती हूँ, रेस्टोरेंट है वहाँ पर मेरा। ये आपका पति है? हाँ। ये आपकी माँ है? आप अपने मायके का नाम लेके ये ओयो से क्यों उतर रही? क्यों उतर रही? पति, आपका जो पति है ना, जिंदा है ना, अभी मरा तो नहीं है? एक मिनट, अगर आपका पति ओयो से उतरेगा तो आप कैसे बात करेंगे उससे? इनसिक्योरिटी नहीं होगी आपको? अरे वो रेस्टोरेंट है मम्मी मेरा। रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट नीचे है ना, आप जॉब करती है नीचे, रेस्टोरेंट में है ऊपर। हेलो गाइस, आज का ब्लॉग में स्वागत है। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बोलेगा कौन रात से वीडियो देखे तो आपके लिए थैंक्स कर सकें। तो गाइस आप लोग ट्रेलर तो देखी भी है, अब देखो क्या होता है, अजय भाई क्या समझाते हैं क्या नहीं, अब लड़की को माँ के क्या बोलते हैं, अब लड़की को क्या समझाते हैं। लास्ट तक वीडियो बने रही। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। मतलब ये कैसा खानदान है, मेरे को तो अभी तक नहीं समझ में आ रहा है। क्या शिक्षा दी है आपने अपनी बेटी को? क्या बोले जा रहे हो? खानदान कैसा है? वो बहुत अच्छे खानदान से हैं। तुम अपना खानदान देखो। मैंने तुम्हारे माँ बाप के देख के शादी की थी, मुझे नहीं पता था कि उनका बेटा ऐसा और होगा। मुझे ये लगता है कि आपकी बेटी को आपने ये जो शिक्षा देनी शुरू करी है ना, ये शिक्षा किसी और ही तरफ जा रही है। कहाँ जा रही है? मतलब मैं आपको समझाता हूँ ना। गलत लांछन मत लगाना। मैं मेरी लांछन लगा बेटी रहा हूँ? पे। मैं अपनी बेटी को अच्छे से जानती हूँ, समझे? मुझे लगता है ना आप भी मिली हुई हो, ठीक है ना, मुझे तो दिख गया है। आप एक बात बताओ, जब तक मेरे पास थी, ठीक है, जॉब करने की बात थी, वो मुझे कहती थी कि खर्चे हैं उसके, खर्चे उसको अपने संभालने। मैं उस मेरी मर्जी के अलावा मेरे घर में कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आप मेरे दामाद हो, मैं दामाद जी से बात कर रही हूँ। लेकिन अब मैं आप ज्यादा कुछ बोलोगे तो ये मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे दामाद हो, समझ गए? ढंग में रह के। तो आपका और कहने का अपने मतलब हाँ, ये है कि आपकी बेटी सही है? बिल्कुल सही है। ये आपकी जिम्मेवारी है, शादी हो गई, आपकी जिम्मेवारी है। क्या आप इसे आपने prove नौकरी कर सकते हो? करवाई है, सब कुछ करवाया, आपने करवाया। अब ये आपकी जिम्मेवारी है, उसको देखना हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है। खर्चे करने के लिए बोला था, आसान तरीके से पैसा कमाने के लिए नहीं बोला था मैंने उसको। ये भी उसकी ही मर्जी थी। आपको क्या इसके बारे में मालूम है? कुछ जानते हो आप? नहीं। नहीं, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, ठीक है। ये आपका घर है? ये क्या है? हाँ घर है। घर है, ऊपर क्या है? ये आपकी बेटी उतर रही है? ये तो रेस्टोरेंट है नीचे। हाँ, रेस्टोरेंट नहीं, रेस्टोरेंट के ऊपर, रेस्टोरेंट के ऊपर। ये देखिए, ये देखो जरा आप। तुम जानो ना, तुम्हें पता हो। मैं जानूं? अरे नौकरी तुमने करवाई है, शादी से पहले तो वो नौकरी नहीं करती थी, तुमने करवाई है ना, तुम्हारी रजामंदी से। एक मिनट, यहाँ पे इस फोटो में लिखा हुआ है ओयो, तो इसका मतलब कि उसके पति ने उसको ओयो में नौकरी करने के लिए भेज रखा है? कुछ भी हो सकता है, मुझे क्या पता। मैं तो अब मैंने तो शादी करके भेज दी इनके घर पे। अब इनकी जिम्मेदारी तो आप है, एक वो बात कहाँ जाती बताइए, है, क्या करती है। जरा आप ये सब देखना, इसकी आप ये जिम्मेवारी देखना, बस आप ये देखो, ये रेस्टोरेंट है, ठीक है ना। अब आप ऊपर देखो क्या लिखा हाँ, हुआ वो मैंने देख लिया, वही तो पूछ रहा हूँ कि शादी से पहले आपकी बेटी नौकरी करती थी? नहीं करती थी। तो शादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि आपने उसको नौकरी पे लगा दिया? जब आपको इनसिक्योरिटी है कि मेरी बहू अगर घर से बाहर निकलेगी, किसी के साथ अफेयर में रहेगी या फिर किसी से बात करेगी, तो आप में ऐसी क्या लालच आ गई कि आपने अपनी बहू को बाहर बेच के नौकरी पे लगाया? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सारा उसका जिद था कि मुझे अपने एक्स्ट्रा खर्चे चाहिए। मुझे नहीं पता था कि ये इतनी नीच हरकतों पे उतर अरे आएगी। तो मर्जी आपकी थी ना, लास्ट में तो आपने ही तो हाँ बोला होगा ना कि नौकरी करो। कर पा रहे होगे ना। मैंने ही कहा था उसको, लेकिन ये नहीं, ये गलत रास्ते अपनाने को नहीं बोले थे मैंने। आप ये देखो ना, ये चीज आप खुद देखो,
नहीं, उसने आज तक आपको क्या बोल रखा है? रेस्टोरेंट में जॉब करती उसने हूँ। मुझे सिर्फ यही बताया है कि मैं रेस्टोरेंट में जॉब करती हूँ। कितने टाइम से जॉब कर रही है वो? 4 महीने हो गए उसको। तो 4 महीने से आपको नहीं पता लगा? अब ऐसा क्या हो गया कि आप उसकी माँ को यहाँ पे लेके आए हो, कैमरे के सामने बोल रहे हो कि मेरी बहू ओयो से निकल रही है, ये फलाना मैंने ये गलत होते हुए देखा है। क्या देखा? कब देखा? रेस्टोरेंट था, मैंने देखा, मैंने तो फॉलो जब वो आपके घर आई तो आपने उससे बात नहीं करी? मैंने उससे बात करने की कोशिश करी, उसने टेढ़े मुंह बनाए, उसने मेरे से बात नहीं करी, उसने मेरे को धक्का तक दिया कि नहीं मेरे काम से पीछे रहो। उसने इस तरीके से बोला, मुझे वहीं के वहीं डाउट हो गया। आप ये देखो ना, वीडियो देखो ना यार, ये देखो, मैं झूठ बोल रहा हूँ। अरे तुम कैसे पति हो उसके? उसने तुम्हें धक्का दिया, मेरे से कुछ मत पूछो। तो तुम्हारा इतना भी होल्ड नहीं है उस पे कि मैं उससे पूछ सकता? आपकी बेटी होल्ड करने दे तो ना, आपकी बेटी होल्ड करने दे तो ना। उसके तो नखरे खत्म नहीं होते, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ये कभी वो, मैं ये जॉब करूंगी, मैं वो जॉब करूंगी। आज तो पकड़ी गई आपकी बेटी, ये क्या है? तो आप पहले शुरू से ही नहीं करने देते ना। आप उसकी मतलब मैं उस पे अत्याचार करता तब आप लोग मेरे गले पकड़ते? अत्याचार नहीं करते, उसको अच्छे से रखते, उसका जो हिसाब किताब है उसको देते लेते। तो वो आपको ना आप जरा घर पे आके देखिएगा। नहीं, अगर आप उसके खर्चे नहीं उठा पा रहे थे, उसकी माँ के पास जाते हैं कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, आप दे दो, महीने के 5-10-15 हजार रुपए आप दे दो, मेरे बस की नहीं है, मेरी औकात नहीं है, मैं इतने खर्चे नहीं उठा सकता। खर्चे नहीं उठाए उसके, जब तुमने खर्चे उठाए, अरे तो मन था तो उसका शादी तूने करी उसके साथ, तेरी वाइफ है ना वो, मेरी तो नहीं है, तेरे पड़ोसी की तो नहीं है, वो तो आके उसको नहीं समझाएगा। आपकी रजामंदी से ही उसने करी ना, मेरे से तो आके नहीं पूछा कि मैंने नौकरी कर रही है। मेरे को तो जब नौकरी कर ली पता चला कि हाँ मेरे पति ने इजाजत दी है। उसकी करतूत ऐसी है कि आप उसको अभी भी डिफेंड कर रहे हो इस चीज में। नहीं तो अब ऐसा क्या हुआ जो 4 महीने में नहीं हुआ, आज इन 2-3 दिनों में ऐसा क्या हुआ है कि तुम यहाँ पे आके बोल रहे हो? तुम्हारी बहू कहीं गई है? क्या सीन है? है? वो गई है, मैं कह रहा हूँ वो गई है, वो ओयो से उतरी है। मैंने 5 बार उसको नोटिस किया है। मैं जॉब पे जाता हूँ, मैं अक्सर उसी गली से निकलता हूँ, मैंने उसको देखा है, मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाई। मैं पालम रहता हूँ। और इनका घर कहाँ है? इनका रजोकरी की तरफ है। और जो ये ऑफिस जो होटल है वो कहाँ की है? ये पालम होटल की है, ये देखो ना, पालम होटल ही है ये देखो। ये उसको नहीं पता था कि तुम वहां से जा रहे हो? उसको ये बात ये बिल्कुल अनजान है कि मेरा रास्ता उसी रास्ते से ही पड़ता है। वो बिल्कुल अनजान है, उसको ये चीज पता नहीं है। 5 दिन हो गए उसको घर गए हुए। और किसके घर? इनके घर? हाँ 5 दिन हो गए। 5 दिन से आपके घर आ रखे हैं? रहने माँ शादी के बाद आई है, रहने के लिए आई है और 1-2 दिन में वापस जाने भी वाली है। इसका मतलब ये है कि जो इसकी बहू है, जो आपकी बेटी है, हाँ जी, आपकी बेटी मायके का नाम लेके ओयो वगैरह जा रही है, ये सीन है? ये कह रही है, मैं तो नहीं कह रही बेटा। मुझे तो पता, उसने तो बोला कि मैं रेस्टोरेंट में मम्मी मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली है और मेरे पति ने मुझे इजाजत दी है क्योंकि खर्चे हमारे पूरे नहीं हो रहे थे, तो इसलिए मैंने अब जॉब। आपको ये बोला है कि खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे, और ये कह रहा है कि उसने बोला है कि मेरे को वैसे ही करनी अपने खर्चे वो करने के लिए। मैं रहता हूँ उसके साथ, आप नहीं। उसने जो मेरे से बात करी है उस चीज का मेरे पास सारा प्रूफ है। मैं आपको ये एक बार नीचे बैठो, लड़ाई झगड़ा माफ करो। कैमरा स्टार्ट है ना? चल बढ़िया। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल आप सभी के? होप हो गए सारे बढ़िया। हम आ चुके हैं और एक हेल्पिंग वीडियो के साथ, और यहाँ पे क्या हेल्प करने के लिए आ रखे मैं बता देता हूँ। ये जी इनके दामाद हैं, इन्होंने अपनी बेटी इनके साथ ब्याह रखी है, शादी हो रखी है, सारी चीज़ें जो होनी थी वो सारी चीज़ें हो गई हैं। इनको भी किसी लड़की के साथ शादी करनी थी, तो इनकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि इनकी बेटी इनको मिल गई और शादी भी हो गई। अब शादी को लगभग 6 महीने या 7 महीने जितने भी हुए हैं, इनका ये कहना है कि मेरी वाइफ मेरे साथ तमीज़ से बात नहीं करती, एवरी टाइम बदतमीज़ी करेगी, धक्का धुक्की करेगी। मतलब पति को पति ना समझ के, एक नहीं होता कि हाँ मतलब बॉयफ्रेंड वाला उसके साथ बिहेव करना, लाइक ऐसा कुछ करके, मतलब तू तड़ाक करना, जो पति को इज्जत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। मोटी बात ये है। और दूसरी बात ये है कि इनका ये कहना है कि इनकी वाइफ ने बोला कि मुझे जॉब करनी है क्योंकि मेरे ऊपर के खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि वो मैं बर्डन नहीं डालना चाहती, तो मुझे जॉब करने के लिए दो। तो जॉब के लिए इसने जैसे तैसे हाँ भी कर दिया। अब ये जब तक घर पे थी, मतलब इसकी वाइफ जब तक घर पे थी तब तक तो वो रेस्टोरेंट में जॉब कर रही थी। अब वो गई है 5 दिन के लिए अपने मायके। अब जब से वो मायके गई है तो ये भाई साहब वहाँ से आना जाना, क्योंकि ये भी पालम रहते हैं और जो वो होटल है वो भी कह रहा पालम की है, तो आते जाते कह रहा है कि मैंने अपनी वाइफ को उतरते हुए देखा। मतलब मायके के नाम पे लड़की या तो झूठ बोल रही है या तो फिर अंदर की क्या कहानी चल रही है वो रब जाने, हमें नहीं पता। लेकिन देखो अगर ये पति है तो इसके दिमाग में देखो 100 चीज़ें आएंगी कि यार 4 महीने से तो जॉब कर रही थी रेस्टोरेंट में,
अब ऐसा क्या हो गया कि वो जब से अपनी मम्मी के घर गई है तो फिर वो से उतर रही है। देखो अगर सोचने के लिए बैठो ना तो हज़ारों चीज़ें आएंगी दिमाग में, असलियत हमें नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है। जितना हम सोच रहे हैं उससे ज़्यादा बुरा चल रहा है या उससे काफ़ी अच्छा चल रहा है, वो हमें नहीं पता है, वो ऊपर वाले को पता, वो उस लड़की को पता जो इनकी बेटी है। अब मुद्दा सिर्फ यहाँ पे ये है कि लड़की ने मायके का नाम लेके ओयो से उतरी है, वो चीज़ इसके दिमाग में है, जिसकी इसने पूरी वीडियो बना रखी है, सारी चीज़ें कर रखी है। और इसने बोला कि मैंने अपनी वाइफ से बात करी है, तो उसने मुंह बना के बात करी है। भाई अगर कोई झूठा इंसान होता है ना, वही फेस टू फेस आंखें मिला के बात नहीं करता। अगर मेरे में कोई गलती होगी ना तो मैं यहाँ पे बैठ के ना आप लोगों के साथ बात नहीं कर रहा होता, आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर नहीं कर रहा होता। अगर मेरे में गलती होती तो मैं यहाँ से आउट हो जाता ना, मतलब बैठता ही नहीं। समझ रहे हो चीज़ को? तो अब मेरा आंटी जी आपसे 2 क्वेश्चन है, पूछूं आपसे? पूछिए। आप जो कह रहे हो कि मैंने उसको अच्छी परवरिश दी है, इनकी जिम्मेदारी है, चलो मैं कह रहा हूँ इनकी जिम्मेदारी है, शादी इनकी हो गई। अब अगर वो 5 दिन के लिए आपके घर के लिए यहाँ से बोल के आई है, मतलब बता के ही तो आई होगी ना इनको, आपने ही बोला होगा कि आ जाओ, इजाजत से आई है। अब वो किसकी जिम्मेदारी है? वो हमारी जिम्मेवारी है। आपकी जिम्मेदारी पे इन्होंने आपके पास भेज दिया आपकी बेटी, शादी के बाद आपके घर भेज दी। अब वही आपकी बेटी होटल से उतर रही है, तो उसका पति आपके साथ इज्जत से बात करेगा, क्या करे आप समझा दो, ये वही करेगा। भाई एक बारी खड़े होना। आप कह रहे हो कि वो उतर रही है? जी बिल्कुल। वो तो कर तो रेस्टोरेंट में नौकरी रही थी ना। अब आपने तो से कैसे उसकी ये पिक्चर बनाई है, या मुझे तो यही पता है, मैं तो उसको छोड़ने नहीं जाती। अरे मेरा आपसे क्वेश्चन कुछ और है। जब तक इनके यहाँ थी वो रेस्टोरेंट में थी, हाँ जी, 5 दिन की इजाजत लेके आई है आपके घर पे, तो आपकी बेटी आपकी जिम्मेदारी। हाँ जी। अब आपकी जिम्मेदारी पे अगर वो ओयो से नीचे उतर रही है तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, आप या इसके माँ बाप? अब देखो अजय भाई अब क्या रिलेशन बताते हैं क्या नहीं, अब लड़की को क्या हुआ, तो लास्ट में अभी पार्ट 2 आने में लगाएंगे। तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बोलने का कभी आज से वीडियो देखते तो आपके लिए टैक्स करते। तो चलिए, जय हिंद जय भारत।